संजीव रहो भैया। संजीव रहो अंगद। आइए सुग्रीव जी, आपने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। नहीं महाराज, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर स्वामी ये मेरा हाल हुआ। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, क्या करूँ मैं माला माल हुआ। रघुबीर बाण भी रखा है और गुनहगार भी हाजिर है। चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय आप ही के हाथ में है। अब मत रो और रुलाओ तुम, मेरे तो लखन समान हो तुम। मुझ रोगी की औसत हो तुम, मुझ वीर है की आशा हो तुम। जो जिसका जितना प्यारा है, वो उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। बीती बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का कैसे पता लगे, ऐ कोई उपाय करो भाई। आइए हनुमान जी और जावल जी, क्या खबर लेकर आए हो? हे भगवान, हमने सभी वानरों की टोली को इकट्ठा कर लिया है और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वानर इकट्ठे हो गए हैं और माता की खोज के लिए तैयार है। आप आदेश दीजिए, किस किस को कहाँ जाना है। हे नील नल, तुम सब इकट्ठे होकर जाओ और सिया सुधी लेकर आओ। हे अंगद, जामवंत, हनुमान, तुम यहां से सीधा लंका जाओ और माता का पता लगा कर आओ। जाओ बहादुरों, तुम्हारी जय हो। जो आज्ञा महाराज। हे हनुमान जी, आप जाने से पहले मेरी बात सुनिए। पवन सुत दिलावर हनुमान जी, आप इमदाद इतनी हमारी करें। लीजिए ये अंगूठी निशानी मेरी, आप चलने की जल्दी तैयारी करें। लीजिए साथ साथ
जारी करे। जानकी जी को कहना मेरी ओर से कि वो हरगिज़ ना अब आहो जारी करे। अब मुसीबत का होने को है खात्मा, चंद दिनों तक जरा इंतजार करे। ऐ पवन सुत दिलावर हनुमान जी, आप इमदाद इतनी हमारी। हे हनुमान जी, आप जल्दी जाइए और मेरी जो अंगूठी है वो सिया जी को जरूर दिखा देना, ताकि उन्हें पता लगे कि मैं रामादल से आया हूँ। जी भगवान। साथ मेरे है आशीर्वाद आपका जी, आशीर्वाद आपका तो लंका को सबसे मिला के हट, तो लंका को धड़ से हिला के हट। झुलस दूं फूक दूं आन की आन में खाक मिट्टी में उसको मिला जो हुक्म हो तो रावण को कुंदे सहित जी, जो हुक्म हो तो रावण को कुंदे सहित मैं लगा आग जिंदा जला के हट, मैं लगा आग जिंदा जला के हट। जो कहो तो पकड़ लाऊं जिंदा यहाँ या वहीं पर ही उसको सुला के हट। सामने आ गया मेरे कोई अगर जी, सामने आ गया मेरे कोई अगर, खून के साथ उसको नहला के हट, खून के साथ उसको नहला के हट। कि किसी ने मेरे साथ हुस्से टगर तो वहीं पर कोई सुन खिला के हट। माता का पता लगाएंगे ऐसी सबकी उत्सुकता है, पृथ्वी का भार हटाएंगे यह साहस और दृढ़ता है। झाड़ियां छानते जाएंगे, नदियां लांघते जाएंगे, पर्वतों गुफाओं में जाकर माता का पता लगाएंगे। हे प्रभु आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। पापी हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। क्या है यहाँ तो समुद्र की लहर बहुत ऊंची है। ओ आई घोर घाट बहुत टक्कर सीधी आवेगी। मित्रों यह नाव धर्म की है जो पार कर जाएगी। जय और प्राजय सब समझो ये ज्ञान धर्म पीरों का है। दुख में सुख में संतोष करे ये ज्ञान धर्म पीरों का है। उपकार मार्ग पर चलते जाओ, क्या डर है तो मर जाए। मरकर भी हम होंगे जब नाम मरकर जाएंगे। मुद्दत से भूखा प्यासा हूँ, भरपेट न भोजन खाया है। विधाता ने आज कृपा करके सब एक साथ भिजवाया है। दो चार अक्षरों में आकर तुम सबको ग्रास बनाता हूँ,
तुम भागो मत बैठो यहीं, तुम सबको खाने आता हूँ। है यारो जटायु धन्य हुआ, खज गज में वो सर वो तम है, उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि तो अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है, उस और परम यश पाया है, उस और परम धाम पाया है। जटायु तो मेरा भाई है, अब वह कहाँ और कैसा है? सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म निभाया है, हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुष्य को धर्म सिखाया है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, उन्हीं तीनों उपकार हेतु श्री गिद्धराज का मरण हुआ। जिसने मां सीता का हरण किया उसी ने उनको मारा है। दंडक वन का वह डाकू ही है, भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब उनकी तलाश में है, तुम भी उनकी तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो उस बैरी का नाश करो। हे भाई जटायु, तुम धन्य हो जो तुमने आखिरी वक्त तक श्री रामचंद्र जी के लिए कार्य करके अपने प्राण त्याग दिए और अपने जीवन को सफल बनाया है। जो दिवस कार्य करने के थे वो बीते मौज उड़ाने में, तरुणाई की सब अरुणाई जो खो गई खेलने खाने में। देख रहा हूँ यही से लंका नगर विशाल, रक्षा के लिए चारों तरफ फैला है समुंदर जाल। करता है राज्य वही रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु पार कर जो वीर वहां पे जाएगा, वही सीता की सुधि लाकर इस धरती पर नाम कमाएगा। भाइयों, अब मुझे आज्ञा दो, जो मुझे मालूम था मैंने आपको बतला दिया। कहने वाला कह गया, करने वाला आओ, अपने अपने हौसले बाहर तुम दिखलाओ। करने को तो बस इतना है, एक छलांग मारना है, मुश्किल भी है एहसान भी है, 100 सिंधु लाना है। भगवान ने बलि को बांधा था, उस समय मेरा जमाना था, 2 घड़ियों में ही घूमकर संसार घूमकर आना था। अब मैं तो बुढ़ा हो गया यारो, अब तुम लोगों का जमाना है। अगर वहां तक कोई नहीं गया तो डूब के मरना बेहतर है। शहजादा होकर मौन रहूं, यह लांछन मुझ पर आता है, इसलिए सिंधु लांघने को ये अंगद बालक चाहता है। लांघूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएगी, वो अपना बल देख करके मुझे उस पार मुझे पहुंचाएगी। शुद्धि लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, फिर मेरी उत्सुकता उत्कंठा कोई काम नहीं कर। तुम सभी योग्य हो जाने, लेकिन टिकट रहे हैं यारो, करते क्यों नहीं प्रार्थना क्यों ये नायक से यारो। हम सब लोग अधूरे हैं, पूरा राम दुलारा है, बलि उसके हाथों में है, बल्ला भाई हमारा है। निर्माण करो
कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन। दुनिया की गंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, किसने भी निकट कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरह, मुखड़े छुपा के दीवा कर तो किया तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड का डोला। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण। कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा। आंखें दिखा के शेखियां तो धारने लगा। उसको बीमारी लात तुमने बात बात में, पापी को किया मात तुमने बात बात में। जब राहु गया हार तो फिर इंद्र भी आया, झुझला के उसने मुंह पे अपना वज्र चलाया। और अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया। सब देवों ने मिलकर तुम्हें वज्रांग बनाया। है आज कसौटी, है आज कसौटी तुम्हारी केसरी नंदन। कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन। तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, किसी से डर नहीं सकते। ऐसा ना कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो बजरंग बली, बजरंग बली। आकाश को ललकारो बजरंग बली, बजरंग बली। भीषण स्वरूप धारो बजरंग बली, बजरंग बली। संकट से तुम उबारो बजरंग बली, बजरंग बली। उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली, उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली, उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली। जय श्री राम। हे जामवंत सुखदेव, जाके लंकेश्वर की तुम की भिखारी जल की धारा को लाल दुनिया अभी जाति किसी पर लगता है, जाति उठा लो। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ लाऊंगा अपनी सीता माता को राजा से अभी मिलवा। शांत रण केसरी, शांत करो न इतना काम, जितना है कीजिए, भले जितना है पैगाम। केवल लंका नगरी में जाओ, माता का पता लगाओ तुम, अवश्य समझो तो कुछ ब्राह्मण को दिखला। हम सभी इसी जगह मिलेंगे, अति शीघ्र कार्य कर आओ तुम, आशीर्वाद के साथ साथ। हे महावीर, जाओ 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 तुम। जय श्री राम।
बात के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी नजरों से बचकर लंका में कैसे जा रहे हो? मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमान है नाम मेरा, तुझ जैसी दुष्टाएं मारता हूँ, ये महासभा है नाम मेरा। जय श्री राम। है लंका का कोना कोना छान मारा, परंतु माता जानकी का कहीं पता नहीं लगा। एक बार और ढूंढकर प्रयास करते हैं। है सामने तो एक कुटी नजर आ रही है, जिसके ऊपर प्रभु श्री राम का नाम भी अंकित है। तो मुझे वहीं बदल कर करना चाहिए और पता करना चाहिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम शब्द, लंका में राम शब्द, जरूर कोई राम भक्त द्वार पर आए हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। आप कौन है जो यहाँ लंका में राम नाम लेने का साहस कर रहे हैं? क्या आप कोई राम भगत हैं? हे महाराज, आकाश मार्ग से जाते हुए हमारी नजर आपकी कुटी के बाहर तुलसी पर पड़ी, तो कौतूहल बस नीचे आने पर देखते हैं इस कुटी के बाहर राम नाम के साथ शंख और सुदर्शन अंकित है। तो हमें लगा कि जरूर कोई यहाँ नारायण भक्त रहते होंगे, सो आपसे मिलने की अभिलाषा से हम यहाँ आए हैं। अहो धन्य हूँ आज मैं पाए से मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाइए श्रीमान। बड़ भागी करने आए हो क्या मुझ मोड़ निशाकर को, हे महाराज श्री चरणों से पवित्र कीजिए मेरे घर को। हे महाराज, आप में तो हरि भक्ति कूट कर भरी हुई है। हे महाराज, ये बात तो हम भी पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं? हे विप्रवर, मैं महाराजा रावण का अनुज विभीषण हूँ। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। हे विप्रवर, हमें तो यहाँ ऐसे रहना पड़ता है जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा निमित्त। तुम भाई आज हुए मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य बतलाता हूँ, अब तक छुपा जो रखा है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान एक वानर हूँ, सीता सुधी लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। हे भाई तुम धन्य हो जो रघुवेंद्र के अनुसर हो, हर रोज हर घड़ी सेवा में रहते
वो भगवन दया निधि है, अपने को नित अपनाते हैं, जो जन उनकी शरणागत अपना बस उन्हें बनाते हैं। उनसे मिलने की राह यही, उनके ही हो जाओ भैया, अपना सब कुछ अर्पण करके सवासी हो जाओ भैया। हे महाराज, प्रभु श्री राम बड़े ही दयालु हैं और शरणागत वत्सल हैं, वो आपको अवश्य अपनाएंगे। अच्छा जिस कारण आए हो उस काम के लिए जाओ भैया, है माता अशोक वाटिका में उनकी चले आओ भैया। धन्यवाद महाराज। हे हनुमान जी, यहाँ से कुछ दूरी पर ही अशोक वाटिका है, माता सीता आपको वहीं मिलेगी। धन्यवाद भैया। जय श्री राम। के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे मां सीता बहुत ही सुंदर थी। हे प्रभु, हे प्राणनाथ, मुझे इस दुष्ट के बंधन से मुक्त करवाओ। हे प्राणनाथ, हे आसमान के टिमटिमाते सितारों, हे वायुमंडल के नक्षत्रों, तुम आहट बनकर मुझ पर बरस पड़ो और मेरे इस शरीर को भस्म कर दो। मैं और जीना नहीं चाहती। हो गई तलब से बढ़ बढ़कर एक एक पल मुझे घड़ी घड़ी भी चैन नहीं है स्वामी दिल मुझे। मरना चाहती हूँ पर मौत नहीं आती। ऐसे समय में भी ये पापिन भी मेरा साथ नहीं निभाती। क्या कहूँ, किससे कहूँ, सुनता है मेरी कोई नहीं। मौत भी जब हे प्राणनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। राघव जी ना आए, मेरे राघव जी ना आए। सभी के मन के मीत मिले हैं, बागों में भी फूल खिले हैं। मेरा मन मुरझाए, मेरे राघव जी ना आए। ओ मेरे राघव जी ना आए। हे प्राणनाथ, मुझे इस बंधन से मुक्त करवाइए। खबर दो।
ही तुम इतना भयभीत क्यों हो जाते हो? तुम्हारा ये जमीन पे बैठना, सोना, उपवास करना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो, ये अशोक नदी का जो संसार में सबसे खूबसूरत है, वो तुम्हारे लिए ही था, तुम्हारे लिए। हम तुमसे प्रेम करते हैं, प्रेम। सीते, और मुझे आशा है कि तूने ऊंच नीच सोचकर नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, न जाने कब तेरा मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पे रहम कर। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियां कुछ कम कर। सीते, आखिरकार तू कब तक अपना हक निभाएगी? जब तक यह आत्मा इस शरीर से ना निकल जाए। सीते, मुझे तुम्हारी दशा पे रहम आता है। बजाय मेरी दशा पे रहम करने के पहले अपनी दशा सुधार। सीता, इतने कठोर मत बनो, इतने कठोर मत बनो, मत बनो। अपने इस ख्याल को बदल डालो। तेरी तो हिम्मत ही क्या है, खुद भगवान भी मेरे इस ख्यालात को नहीं बदल सकता। हुआ हूं मोही, तुम्हारे मन से खुद ही को अपनी भुला भुला कर। जरा रहम करो संग दिल, न मार मुझे जला जला कर। खड़ी सिराने अचल यह कहती है, शान तेरी हिला हिला कर। ना पाएगा सुख कभी किसी के दिल को इतना जला जला कर। सीते, नहीं समझ कि कौन हूं मैं। डराती कसबे बहा बहा कर खड़ी है कुर्सी बहुत सी, सरों को अपने छुपा छुपा कर। अरे ओ पापी, ना ऐठ इतना, किसी को इतना डरा डरा कर। धर्म तेरे बल का सब निकाल देंगे, चरखे पे अपने चढ़ा चढ़ा कर। समझ जा, ये देख खंजर, अब भी मैं कहूं तुझे सुना सुना कर, वरना परिंदों को डाल दूंगा तेरे टुकड़े बना बना कर। मिटा ले अपना भ्रम तो खुशी से, जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर, तू भला किसको डराता, खंजर अपना दिखा दिखा कर। सीते, सीते, तू फूल है मगर तुझमें भूल नहीं। रावण, तू विद्वान है पर तुझमें इंसानियत की बू नहीं। सीते, हमारी बात सुनो। ऐ सीते, तो अब भी कहाँ मान रही है? सीते, तो अब भी कहाँ मान ले? अपनी हक से कभी बात आऊं नहीं, अपनी हक से कभी बात आऊं नहीं। मैंने देखी है बहुत सी तेरों में तो काफी तेरा जिन फकीरों के पीछे तू मरती थी रे, जिन फकीरों के पीछे तू मरती थी रे, मन के पकड़ानी तो ऐसे क्यों ना करे, मन के पकड़ानी तो ऐसे क्यों ना करे। रामचंद्र जो सोवार जंगल में मरे तो सूरज तेरी दिखाओ। रावण हट जा मेरे सामने से जरा रे, रावण हट जा मेरे सामने से जरा। मुझको सूरत तू अपनी दिखावे, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे। मती
तेरी सुन ली है बातें नरम और गरम, मेरे दिल को तू ज्यादा दुखावे मत। अब तो सूरत आंखों में बसी राम की रे, अब तो सूरत आंखों में बसी राम की, मैं रवादार तक ना तेरे नाम की, मैं रवादार तक ना तेरे नाम की, मुझको परवाह नहीं ऐसो आराम की, यहाँ लालच के फंदे फैलावे मत। मेरी शक्ति तुझे सारी मालूम है नी, मेरी शक्ति तुझे सारी मालूम है, कुल जमाने में जिसकी मची धूप है, कुल जमाने में जिसकी मची धूप है, रामचंद्र तो अभी का मासूम है, ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाऊं नहीं। चल निकल दूर हो मेरे आगे से हट रे, चल निकल दूर हो मेरे आगे से हट, वरना दूंगी अभी तेरी काया पलट, वरना दूंगी अभी तेरी काया पलट। ओ अधर्मी ओ पापी बेईमान सट, हाथ मेरे जिस्म को लगावे मत। तेरे खातिर रमाई थी सर में भसम, तेरी खातिर रमाई थी सर में भसम, छोड़ कर लो तेरा जोर कुल की रसम, छोड़ कर लो तेरा जोर कुल की रसम, मुझे तेरी कसम तेरे सर की कसम, तुझे रानी जो अपनी बनाऊं नहीं। तुझे अपने बल का बंधा था भरम रे, तुझे अपने बल का बंधा था भरम, तो स्वयंवर से भागा था फिर क्यों नो, तो स्वयंवर से भागा था क्यों नो कदम, डूब मर चुल्लू पानी में, अरे ओ बेशरम, ज्यादा से की के चिल्ले चढ़ावे मत। सीते तो खुदाई ना बन, रावण तू राजा होकर अन्यायी ना बन। नहीं मालूम कब तेरी नरम तार होने की, समझदा मान जा वरना वरना बहुत खुआर होएगी। नहीं मालूम कब नरम तेरी गुफ्तार होगी, तू अब सुन ले या फिर सुन ले मेरी इनकार होगी। सीते तेरे जैसी बहुत सी सरकतों को आजमाया है, मेरे कदमों में आखिरकार तू कुर्बान होएगी। उधर जो राजहट है तो इधर भी हट है सीता का, भला देखूंगी दोनों में किसकी हार होगी। सीते तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है भुजा रावण की इसके दिले का हार होएगी। दो ही चीजें लग सकती है इस सीता की गर्दन को, या भुजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होगी। यह इजहार मैंने आज तक जिससे भी मोहब्बत का, कहाँ मेरी ऐसी किस्मत, कहाँ सरकार होगी। पतिव्रता नहीं जो आ गई तेरे जाल में, ऐसी गई गुजरी कोई महाबदकार हो। यह निश्चय है तू
तू नरमी से बिल्कुल न मारेगी। मेरे खंजर से आई सीधी की मकार होगी। तेरे नापाक हाथों से तो मैं मर भी नहीं सकती। तेरे खंजर से मौत क्या मेरी मुर्दार होगी। औकात की अभिलाषी, जरा अपनी जवान को संभाल। ओ पापी, तू भी अपने अंतिम अरमानों को निकाल। सीते, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम जितनी नरमी से सीते तेरे सामने पेश आ रहे हैं, इस समस्त संसार में आज तक किसी के सामने हम इस तरह नहीं गिड़गिड़ाए जब तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सीते, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। उन दर दर भटकते हुए बदमाशों का वर्णन पूरे करते 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 मैं सुन सुन के थक गया। पहले उस बदमाशी को तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तू है कहाँ, और अगर पता चल भी गया ना सीते, तो इस लंका में कोई नर आ ही नहीं सकता। और सीते, एक बात और सुन, तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं कि वो बनवासी जिंदा भी है ही जालिम, या पत्थरों से ऐसी बात मत निकाल। टकरा टकरा के मर गया होगा। नहीं, तुम्हें मेरे स्वामी की शक्ति का अंदाजा भी नहीं है। उन्हें पता लगते ही वो लंका और तेरे कुल का सर्वनाश कर देगा। सीता, सीता, तू अपनी मृत्यु का आह्वान मत कर। हम कितने नरम पड़ते जा रहे हैं, अब तू हमारा कहना नहीं मानती। तू इस लंका नगरी में आई है, कभी वापस नहीं जा सकती। ये ध्यान रहे, यह रावण का साम्राज्य है, साम्राज्य। तीनों लोगों का स्वामी हूं मैं। काल की अविनाशी, अपनी जबान को संभाल। अगर तुम नहीं मानती तो तेरा मैं अभी काम तमाम कर देता हूं। बस बहुत हो गया, बहुत मैं तेरे सामने गिड़गिड़ा लिया। हटो मंत्री, हटो, ये हमारा कहना नहीं मानती। महाराज, सीता हमारी मेहमान है और उस पर हाथ उठाना उचित नहीं है। आप शांति से काम कीजिए महाराज। इसका हट बार बार और बढ़ता है, और बढ़ता है। एक बात तो चिंता, हम तुझे 2 माह का समय देते हैं, 2 माह का बस। अगर 2 माह में तूने हमारा कहना नहीं माना तो सीता ये समझ लेना, तेरा सर होगा, रावण की तलवार होगी। और अभी तू मेरा कहना मान ले, हमारी रानी मंदोदरी और जाने कितनी पत्नियां तुम्हारे आगे सर झुका के खड़ी हो जाएंगी। अगर तुम हमारी पटना नहीं बनो तो 2 माह में तुम फैसला कर लेना कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम महलों में जा रहे हैं। अंतिम वक्त सुनो हे राम कहानी, राम कहानी, सुनो हे राम कहानी। कहते सुनत आवे, कहते सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो हे राम
राम कहानी, सुनो हे राम कहानी। श्यामल कोमलांगं सीता समारो कृतवान् भागं, बाणो महासा यज्ञचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। नाम को रटने वाले जरा सामने आओ। नाम को रटने वाले जरा सामने आओ। तुम कौन हो, तुम क्या नाम तुम्हारा, इतना तो बतलाओ। तुम नाम को रटने वाले। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, मैं रामदूत हनुमान हूँ और आपकी सुधि लेने आया हूँ माता। नहीं नहीं, यह कोई उस मायावी रावण की चाल तो नहीं। यह जरूर उसका भेजा हुआ कोई राक्षस हो सकता है। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे और परेशान मत करो। हे माता, शंका मत कीजिए, मुझे अपना पुत्र जानकर मेरा विश्वास कीजिए। मुझे प्रभु श्री राम ने ही भेजा है। हे माता, जो अंगूठी मैंने आपको दी है, आप जरा इसे ध्यान से देखिए। हे माता, ये अंगूठी माया की बनी हुई नहीं है। ये वही अंगूठी है माता, जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने स्वयं अपने हाथों से प्रभु श्री राम को दी थी माता। हे माता, मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए एक और गुप्त बात बतलाता हूँ, जो मैंने स्वयं प्रभु श्री राम के मुख से सुनी है। हे माता, जब रावण आपका हरण करके पुष्पक विमान से ले जा रहा था, तो आपने सहायता के लिए चीखते चिल्लाते हुए साड़ी के पल्लू में बांधकर कुछ आभूषण फेंके थे। हे माता, फेंके थे ना? हाँ हाँ, फेंके थे। हे माता, जब वो आभूषण महाराज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को दिखलाए, तो प्रभु श्री राम द्रवित हो गए और जैसे ही साड़ी के पल्लू को देखा, तो प्रभु श्री राम विहल होकर कहने लगे, ये वही पल्लू है। जब मैं रात्रि को सोता था, तो सीता इसी पल्लू से मेरी चरण रच लेती थी और मुझसे इसी पल्लू से हवा करती थी। हे माता, विश्वास कीजिए, मुझे प्रभु श्री राम ने ही भेजा है। मुझे अपने बारे में कुछ विस्तार से बताइए। मैं हनुमान हूँ हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निदान में भेजा है, उनकी सेवा में रहता।
कहो मेरे प्राणों के नाथ अच्छे तो है ना, मुझ दासी को याद करते हैं क्या? हे माँ वहाँ कोई बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है, जितने दुख में तुम रहती हो उतने ही वहाँ वो सहते हैं। लंका पर रसूल का डंका, हे माँ अब बजने वाला है, वह नैया पार उतरती है, उसे पारा घर वाला है। माँ आज्ञा नहीं लाख की है, वरना निज बल दिखला जाता, लंका को क्षण में चौपट कर मैं आपको अभिवादन। राक्षस है कंजलगिरी समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले से। कैसे उन पर जय पाओगे, संदेह मुझे यह भारी है, भगवान ही पार लगाएंगे, यह धर्म की नाम तुम्हारी है। हे वरदाई हे जग जननी, ये सब कृपा आपकी है, हाथी का नाश करावे चींटी की जाति आपकी है। हे शक्ति स्वरूप जगदम्बे माँ, हम तेरा आसरा तकते हैं, यदि काल भी सम्मुख होए तो हम उससे भी डर सकते हैं। हे हनुमान बल निधि तुम, जा मैंने तुमको शक्ति दी, भक्ति भी दी, युक्ति भी दी, मुक्ति भी दी, शक्ति भी दी। इस रामचरित्र के पन्नों पर तेरा भी नाम अमर हुआ, श्री रामचंद्र के साथ साथ तेरा भी नाम बजरंग हुआ। कहीं राम जिक्र होगा तो जिक्र तुम्हारा भी होगा,
कोई बात नहीं, बहुत बड़े बड़े राक्षस इस बात की रखवाली करते हैं। रखवाली पर जो माली है उनका कम चित भय नहीं मुझे। जब कृपा दृष्टि माताती है कोई संताप नहीं मुझे। आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, वरना तुझे तोड़ दूं सौगंध श्री राम की। लंका पताल ठोक दूं रावण के जान की, जिंदा जमीने मार दूं सौगंध श्री राम की। जय श्री राम। जाओ बेटा, आनंद से फल खाओ। तो आज्ञा माता। शांति से बैठे रहिए, प्रसाद सबको मिलेगा। लीला थोड़े 1 घंटा और चलेगी। शांति से बैठे रहिए, प्रसाद सबको मिलेगा। बजरंग बली के आपका प्रसाद सबको मिलेगा। इस बात को उतार रहा है। जाओ जाओ, मेरे कान मत खाओ। ये पता नहीं, ये लंकापति रावण का बाग है और तू उसको उतार रहा है। ये बैठे रहिए, प्रसाद सबको आप तक आ जाएगा प्रसाद। प्रसाद सबको मिलेगा। शांति हो जाओ। ये तो विदा नहीं करते, हम लड़ने के लिए तैयार है। मंत्रीवार, हमारे राज्य का क्या समाचार है? महाराज, आपकी कृपा से चारों ओर आनंद ही आनंद है। ठीक है। महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो। क्या खत्म चाहिए तुम्हें? महाराज, महाराज, अशोक वाटिका में एक बंदर घुसाया, उसने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। एक बानर ने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। हाँ महाराज, हमारी आंखों के सामने। ये कैसा वानर है? पता नहीं महाराज। अरे मंत्रियों, ये वानर घुसा कैसे, आया कैसे लंका में? अक्षय बेटा उठो, अक्षय कुमार उठो। मैं आगे बेटा उस वानर के पास जाओ जिसने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ के रखी। ये मंत्री कह रहा है। जाओ
और उस वानर को पकड़ो। और ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो वानर जाति होती है ना, ये बड़ी शक्तिशाली होती है। कोई भी अपनी कमजोरी मत दिखा देना। वानर जाति में बाली जैसे सुरमानी हुए हैं। तुम अपनी हिफाजत रखना और ध्यान से उस वानर को पकड़ हमारे पास ला। जाओ। ठीक है। कहाँ है वो दुष्ट वानर जो लीडर होकर मार के मुंह में आ गया? कौन है जो काल के चक्कर में फंसकर आ गया? मार सकता पर नहीं, पंछी जो यहाँ आ गया। अरे बालक, तू कौन है जो अपनी जान से हाथ धोकर चला आया? जा, भाग जा, नहीं तो तेरी जान अभी चली जाएगी। अरे मूर्ख, तू इतना भी नहीं जानता, मैं महाराजा रावण का पुत्र अक्षय कुमार हूँ। 10,000 दानव सेना का सरदार और देवताओं का शत्रु हूँ। तभी तो आपे से बाहर हो रहा है। अरे नादान, क्यों अपनी नन्ही सी जान को व्यर्थ में खो रहा है? दूध मुंह बच्चे अभी थे, खेलने खाने के दिन युद्ध करने आ गया, तेरन में आने के दिन। दूध मुंह कहता था, किसका बुझाया तीर हूँ मैं, नाक का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ मैं। मौत की तस्वीर को भी चूर चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसे को मसल कर दूर कर देते हैं हम। भेजा नीच बच्चा, तेरी हड्डियों को पीस कर अभी सूरमा बनाता हूँ। तुझे अभी पकड़कर पिताजी के सामने पेश करता हूँ। आ, मुकाबले पर आ। मारना तो नहीं चाहता था, पर तू यहाँ से जिंदा जाने की इच्छा नहीं रखता, इसलिए मुझे अपना ये गदा उठाना ही पड़ेगा। यदि तेरे जैसे छोकरे मुझे बंदी बना लेंगे तो मुझे हनुमान कौन कहेगा? आओ, बातें मत बना, मुकाबले पर आ। ये हमारा